बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। इसमें वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन कब करनी है? इफ वो कंडीशन लगा रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इज, यानी सम ऑफ रूट्स इज हैं ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो कंडीशन वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ट्वाइस कर दें, तो वो फिर इक्वल है सम ऑफ द रूट्स के। तो ये स्टूडेंट्स इस कंडीशंस के मुताबिक मैंने ये आपके सामने ये लिखा है, ये जो कंडीशंस है कि इफ सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स जो है इज हैं ट्वाइस, यानी 2 गुना द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। तो ये वो कंडीशन बनती है। स्टूडेंट्स लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन कि लेट रूट उसने नहीं दिए हुए, हम कंसिडर करेंगे कि अल्फा बीटा बी द रूट्स, अल्फा बीटा बी द रूट्स, कि अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं ऑफ किस इक्वेशन के 2k एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने इक्वेशंस हैं, माइनस 3x प्लस 4k इक्वल 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसके कंसिडर किए हमने रूट्स अल्फा और बीटा। अब हम फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स आर, नाउ सम ऑफ रूट्स फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला, और b की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू होती है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास है -3। ये 2 दफा माइनस क्यों आया स्टूडेंट्स? क्योंकि माइनस फार्मूले वाला है, और से देखें, और ये जो b है इसकी वैल्यू है हमारे पास, x का जो कोफिशिएंट होगा वो है -3, और यहाँ नीचे a है, तो a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a की वैल्यू, तो वो है हमारे पास 2k। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3/2k। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, 3/2k। अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, ये होता है फार्मूला c/a। c की वैल्यू देखें, गौर करें, तो ये हमारे पास है 4k, और a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं फार्मूले में कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है। यहाँ k डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, यानी न्यूमरेटर में भी k है और डिनोमिनेटर में भी k है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, जस्ट आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1s are 2 2s are 4। तो यूं स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई ओनली 2। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, यूं भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कि गिवन कंडीशंस के मुताबिक वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस, 2 गुना है किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। तो वो कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी। कंडीशन ये कहती है कि सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी प्रोडक्ट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल है सम ऑफ रूट्स के। तो यूं हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएं, यहां लगाएंगे 3/2k, 2 ये कंडीशंस के मुताबिक, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 2। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आंसर्स आएगा, ये आ गया 3/2k, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स आएगा 4। अगर इसके नीचे हम 1 लगा लें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि 4/1 इक्वल 4k ही होता है, तो लिहाजा इसके नीचे 1 लगाया मैंने इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको
तो यानी इसको 3 से 1 को और 4 को 2k से, तो जब 4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एम्प्लाइज 8k, 4 2s are 8 और साथ k और इक्वल आ जाएगा 3 1s are 3। यहां से k की वैल्यू निकालना इंतहाई इजी है। ये प्रोसेस छोटी क्लासेस में आप कर चुके हैं 6 क्लास में कि अननोन की वैल्यू निकालनी हो। अगर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दे नीचे, तो ये 3 के नीचे डिवाइड होगा। तो यूं स्टूडेंट्स k की वैल्यू आपके सामने आ गई। अननोन k था, k वो कह रहा था फाइंड आउट करो, तो इस प्रोसेस से हमने k को फाइंड आउट किया। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। उसमें भी वो कहता है कि फाइंड k की वैल्यू फाइंड आउट करें, लेकिन वो इक्वेशन जो है वो चेंज करके लिख रहा है, हम इसको चेंज करेंगे। सेकंड पार्ट इसका इक्वेशन वो लिख रहा है x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने ये कह रहा है सेकंड पार्ट में कि इसका जो है वो ये सेकंड पार्ट में भी यही कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, इसके सम ऑफ द रूट्स इज, अब ट्वाइस नहीं कह रहा बल्कि वो स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी चेंज कर रहा है। वो कह रहा है सम ऑफ रूट्स इज सम ऑफ रूट्स इज 3/2 times the product of roots, 3/2 times the product of the roots। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर रहा है। वो कह रहा है इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं इस इक्वेशंस के इज 3/2 times the product of roots। तो यहाँ ये जो मैंने कंडीशन लिखी है इसको जस्ट इतने हिस्से में चेंज करेंगे। यूं गिवन कंडीशन ये इसके मुताबिक वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि इसके सम ऑफ रूट्स इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हो, यानी ये कंडीशंस हो, तो फिर k फाइंड आउट करें। तो जस्ट हम k फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी वे है। इसी तरह हम इस इक्वेशंस की जगह वो गिवन इक्वेशंस लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू x प्लस 5k इक्वल 0। तो इसी तरह हम इसका जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहां से सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस b ओवर a। अब b की वैल्यू स्टूडेंट चेंज हो जाएगी। b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है वो आपके सामने ये माइनस फार्मूले वाला ब्रैकेट लगाएंगे, आगे 3k माइनस 7। तो यूं मैंने ये जो है वो b की वैल्यू लिख दी। नीचे है a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो जस्ट आपके पास क्या है 1। तो यूं आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, यानी टोटल को अगर 1 के नीचे डिवाइड करते हैं तो ये सेम यही वैल्यू आएगी। इसको हम यूं ही लिख लेते हैं 3k माइनस 7, बेशक मल्टीप्लाई कर लें आप पैरेंथेसिस के अंदर, तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में ये c की वैल्यू है 5k और a की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ ना हो तो यहाँ 1 होगा, ये मैंने लगा दिया इस तरह 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5k। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन स्टूडेंट्स, यहाँ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो है कि 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो इसको हम जो है वो वैल्यूज लगाएंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3k माइनस 7 इक्वल 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड आउट किया 5k। स्टूडेंट सॉरी, इसको हम जो है वो अब डिस्कस करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें बेशक, या इस 2 को जो है वो ये, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इस 2 को, ये 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लिहाजा हम क्या करेंगे इसके नीचे लगाएं 1। इस टोटल न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करें और 2 को जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यूं आ जाएगा -2
ब्रैकेट में वही 3k माइनस 1 7 इक्वल, ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 15k। तो इस तरह हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। अब ये -2 को मल्टीप्लाई कर दें आएगा -6k, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये आ जाएगा प्लस 2 7s are 14 और ये आ गया 15k। ये क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है स्टूडेंट्स, तो 15k को हम मैं लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं, क्योंकि जो चीज फाइंड आउट करनी होती है कोशिश करें कि वो लेफ्ट साइड पे लिखें। तो ये दोनों इक्वल थे, मैंने इक्वल से कोई भी टर्म जो है वो इधर उधर नहीं लेकर गया, जस्ट मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल ही लिखा। अब ये जो -6k है इक्वल से लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो इसका साइन स्टूडेंट्स बदल जाएगा, ये आ जाएगा 6k, इक्वल साइड पे 14, इन दोनों को ऐड करें तो ये 15 + 6 ये आ गया 21k इक्वल 14। ये छोटी क्लासेस में है कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको जस्ट नीचे डिवाइड कर दें तो यूं अननोन फाइंड आउट हो जाएगा। तो 14/21 लिखते हैं। अब आपने ये फॉलो करना है, देखना है कि कौन सा टेबल जो है वो दोनों को जो है वो डिवाइड करेगा। तो वो 7 का है, 7 पर दोनों वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइडेड बाई 7, यानी 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 2s are 14 और 7 3s are 21। तो यूं स्टूडेंट्स के की जो है वो वैल्यू आपके सामने। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।